दोस्तों 20 जुलाई 1969 ये वो तारीखी दिन था जब इंसानों का पहला कदम चांद पर पड़ा। अमेरिकी एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग नासा के बनाए गए अपोलो 11 मिशन के जरिए चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। अपोलो 11 की सक्सेस के बाद नासा ने चांद पर इंसानों को फिर से भेजने के कई और मिशन भी बनाए और वो थे अपोलो 12, अपोलो 14, अपोलो 15, अपोलो 16 और अपोलो 17। नासा के ये सारे मिशन कामयाब रहे। 14 दिसंबर 1972 में अपोलो 17 नासा का किया गया आखिरी मेन मिशन था। जेनिस सर्नेन चांद पर कदम रखने वाले आखिरी इंसान थे। और इसके बाद दुनिया की किसी भी स्पेस एजेंसी ने इंसानों को चांद पर नहीं भेजा। मतलब नासा ने 1969 से 1972 तक यानी 3 सालों में 12 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा था। लेकिन इसके बाद आज तक कोई भी एस्ट्रोनॉट चांद पर नहीं गया। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या चांद पर ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिसकी खोज में एस्ट्रोनॉट्स को वहां भेजा जाए? या नासा ने अपोलो मिशन में कुछ ऐसा देखा था जिसको आज तक दुनिया से छुपाया गया है? ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से इंसान दोबारा चांद पर नहीं गया? आज की इस वीडियो में ऐसे कई राजों से पर्दा उठाऊंगा जो आपको चौंका कर रख देंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े साइंटिफिक चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लें। दोस्तों जब से जमीन पर जिंदगी की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक इंसान 5 बार चांद पर जा चुके हैं। लेकिन 1972 के बाद से आज तक कोई भी चांद पर नहीं गया। 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 को लॉन्च किया गया था, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस को भेजा गया था। इस मिशन पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। इसी मिशन से ही इंसान पहली बार चांद पर कदम रखने वाला था। जब अपोलो 11 जमीन के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके स्पेस में पहुंचा तब नासा के कंट्रोल सेंटर 24 घंटे अपोलो 11 के एस्ट्रोनॉट्स के कांटेक्ट में थे और नासा के कंट्रोल सेंटर और एस्ट्रोनॉट के बीच हो रही सारी बातें रेडियो और टीवी पर लाइव दिखाई और सुनाई जा रही थी। लेकिन दोस्तों बीच में एक वक्त ऐसा भी आया जब नासा ने एस्ट्रोनॉट्स और अपने बीच कॉन्वर्सेशन के कुछ मिनट्स को कट कर दिया था। दोस्तों कोई भी इंफॉर्मेशन वेरीफाई होने के बाद ही टीवी और रेडियो पर सुनाई और दिखाई जा रही थी। लेकिन इस 2 से 3 मिनट की कॉन्वर्सेशन में ऐसी क्या बात हुई थी जो पूरी दुनिया से छुपाई गई थी? कई बड़े हैकर्स ने नासा के कुछ सिस्टम्स को हैक कर लिया था, जिसमें उन्हें 2 मिनट की ऑडियो मिली। क्या था इस ऑडियो में, आप भी सुने। दोस्तों इस ऑडियो में नील आर्मस्ट्रांग कंट्रोल रूम से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी शिप से थोड़ी सी दूर ये एलियन शिप भी खड़ी हुई है, जहां से वो सीधा हमें ही देख रहे हैं। यूएफओ एक्सपर्ट्स का मानना है कि एलियन सिविलाइजेशन आज भी मौजूद है। एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर कुछ ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स भी देखे जो बहुत ही तेजी से स्पेस में कहीं गुम हो गए थे। वो क्या थे ये तो कोई नहीं जानता, मगर ये साफ जाहिर था कि वो उन्हें देखकर वहां से भागे थे। एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर 2 घंटे 15 मिनट तक मून वॉक की और वहां की मिट्टी के सैंपल्स लिए। नासा का कहना है कि चांद पर ना ही हवा चलती है और ना ही वहां पर ऑक्सीजन है। इसी वजह से आज भी वहां एस्ट्रोनॉट्स के फुटप्रिंट्स मौजूद हैं। कहते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान थे, मगर नासा के मुताबिक नील आर्मस्ट्रांग से पहले भी वहां किसी के कदमों के निशान मौजूद थे। दोस्तों नासा आखिरी बार चांद पर 1972 में गया था। वो आखिरी साल था जब किसी इंसान ने चांद पर कदम रखा था। लेकिन दोस्तों नासा ने इसके बाद भी कई मिशन चांद पर जाने के लिए तैयार किए थे, जिनमें 3 मिशन शामिल थे। वो थे अपोलो 18, अपोलो 19 और अपोलो 20। लेकिन नासा ने ये तीनों मिशन कम बजट होने की वजह से लॉन्च ही नहीं किए थे। क्या वाकई नासा के पास बजट की कमी थी, या वो हमसे कुछ ऐसा छुपा रहे थे जिसकी वजह से दुनिया भर में डर का माहौल फैलने का खदशा था? 12 साल पहले एक YouTube यूजर ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें अपोलो 20 मिशन की फुटेज दिखाई गई थी। ये वीडियो अपलोड होने के फौरन बाद बहुत ही तेजी से वायरल हुई थी। ऐसा क्या था इस वीडियो में? 1976 में सोवियत और अमेरिकन गवर्नमेंट्स के जरिए एक मिशन को लॉन्च किया गया था, जिसमें फिर से एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा गया था। जब एस्ट्रोनॉट्स चांद के डार्क साइड वाले एरिया में पहुंचे तो उन्हें वहां एक टूटी हुई शिप दिखाई दी, जिसको देखकर लग रहा था जैसे वो कई सालों से वहां पड़ी थी। जब एस्ट्रोनॉट्स इस एलियन शिप के अंदर गए तो उन्हें वहां 2 डेड बॉडीज मिली, जिसमें एक मेल की थी और एक फीमेल की, जिसमें से फीमेल की डेड बॉडी को जमीन पर लाया गया और इस डेड बॉडी का नाम मोनालिसा 1 रखा गया। इस वीडियो के मुताबिक इस डेड बॉडी को जमीन पर एरिया 55 में रखा गया है। खैर, नासा ने इस वीडियो को फेक करार दिया,
मगर यूएफओ रिसर्चर्स के मुताबिक ये वीडियो सच है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, एक तरफ नासा एलियन के वजूद से इनकार करता है और दूसरी तरफ अपोलो 17 के ठीक 5 साल बाद स्पेस में वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट भी भेजता है, जिसमें उन्होंने जमीन और इंसानों की 116 तस्वीरें और अलग अलग जबानों में गाने गोल्डन रिकॉर्ड में कैप्चर करके स्पेस में भेजे थे। नासा ये क्यों चाहता है कि गोल्डन रिकॉर्ड किसी एलियन सिविलाइजेशन के हाथ लगे और वो हमारे बारे में जाने, और इस गोल्डन रिकॉर्ड के मिलते ही वो हमारी दुनिया तक आसानी से पहुंच सके? दोस्तों, साइंटिस्ट की माने तो चांद पर बड़े बड़े टॉवर्स भी हैं। इन टॉवर्स की लंबाई 2000 से लेकर 2500 मीटर तक हो सकती है। नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन ने भी ऐसे ही किसी टॉवर को देखने का दावा किया था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये टॉवर हजारों साल पहले एलियन ने बनाए होंगे। ये बात नासा ने आम लोगों से छुपा रखी थी। कहा जाता है कि फिलहाल ये टॉवर्स वीरान पड़े हुए हैं। इन टॉवर्स के बारे में जानने के लिए ही नासा ने साल 1969 से लेकर 1972 तक लगातार 6 बार इंसानों को चांद पर भेजा था। दोस्तों, यहाँ तक कहा जा रहा है कि जब इंसान आखिरी बार चांद पर गए थे तो वहाँ उनका सामना एलियन से हुआ था। उन एलियंस ने उन एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ से जाने की वार्निंग भी दी थी। नील आर्मस्ट्रांग ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि खला में काफी दूर तक उनका पीछा एक बेहद ही एडवांस टेक्नोलॉजी वाले यूएफओ ने किया था। दोस्तों, एलियन थ्योरी पर काम करने वाले कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि चांद अंदर से खोखला है, क्योंकि चांद की सतह के नीचे एलियन की अपनी एक दुनिया है और उन्होंने यहाँ अपना एक बेस बना रखा है। दोस्तों, जब नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरे तो उन्होंने वहां पर एक थैली को फेंका जिसमें उनका और उनके साथियों का यूरिन वगैरह था। नील आर्मस्ट्रांग के चांद पर इस थैली को फेंकने से 10 साल पहले लूना 2 नामी एक रूसी स्पेसक्राफ्ट चांद से टकराकर तबाह हो गया था। इसलिए उस स्पेसक्राफ्ट का कचरा भी चांद पर चारों तरफ बिखरा पड़ा था। उम्मीद है ये कूड़ा आज भी वहां पर वैसे का वैसा ही पड़ा होगा, क्योंकि वहां पर जमीन के मुकाबले में काफी कम डिस्टर्बेंस है। रूसी स्पेसक्राफ्ट के तबाह होने से लेकर आज तक हम इंसान चांद पर सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा फैला रहे हैं। नासा का कहना है कि चाहे चांद पर कोई ना रहता हो, पर आज भी वहां 190 टन कचरा यहाँ वहां बिखरा पड़ा है। अगर चांद के इस कूड़े को इकट्ठा किया जाए तो इसके लिए 10 बड़े ट्रक्स की जरूरत पड़ेगी। बताया जाता है कि आज से 910 साल पहले यानी 11वीं सदी में चांद अचानक से गायब हो गया था। उस वक्त चांद कई महीनों तक लगातार गायब रहा था। ऐसे में सभी मजाहिब के लोगों ने बड़े पैमाने पर अपने अपने मजाहिब के मुताबिक इबादत की और इसके बाद दोबारा से चांद अचानक सामने आ गया। साइंसदानों के मुताबिक उस वक्त एक बहुत बड़ा वोल्केनो विस्फोट हुआ था, जिससे राख और धुएं के बादल निकलकर आसमान में फैल गए थे, जिसकी वजह से चांद नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर कई महीनों तक धुएं के उन बादलों ने सूरज की रोशनी को क्यों नहीं ढका? अगर ऐसे में सूरज की रोशनी जमीन पर ना पहुंचती तो एक टाइम के बाद जमीन पर हर चीज बर्फ से जमना शुरू हो जाती, जिससे सब इंसान और जानवर मारे जाते। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।